श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी कोड एस्ट्रोलॉजी विद राहुल राघव में। तो डी कोड एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम जो फोर्थ नंबर लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है कर्क लगन। हम बात करेंगे कर्क लगन के योग कारक ग्रहों की तथा साथ में उसके लिए शुभ रत्नों की, कौन से राशि रत्न, कौन से जेमस्टोन कर्क लगन के जातकों के लिए शुभ हैं तथा भाग्यवर्धक सिद्ध होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फोर्थ नंबर राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, हमने यहाँ पर लिख दिया कर्क और उसके स्वामी चंद्रमा। तो जैसा कि हम अपनी पहली 3 वीडियोस में बात कर चुके हैं, लग्नेश परम शुभ होता है, उसके बाद पंचमेश और नवमेश परस्पर यह तीनों त्रिकोणेश होते हैं किसी भी कुंडली में, और यह सबसे ज़्यादा शुभ और योग कारक माने जाते हैं। उसमें भी जो त्रिकोण का अधिपति हो और इन केंद्र स्थानों का अधिपति हो वह योग कारक ग्रह होता है। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि 4 नंबर लिखा हुआ है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा का रत्न मोती। इन जातकों के लिए इनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इनकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रत्न है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोती इन जातकों के लिए सबसे शुभ रत्न है। हम आगे बढ़े पंचमेश की ओर। पंचमेश 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि के स्वामी दोस्तों मंगल का रत्न मूंगा इन जातकों के लिए शुभ रत्न है। उसमें भी जब हम देखते हैं तो मंगल एक केंद्र स्थान की राशि मेष राशि 10th नंबर हाउस राशि के भी अधिपति हैं। तो मंगल कर्क लगन की कुंडली में दोस्तों परम योग कारक रहे हैं। हमेशा मंगल का रत्न मूंगा कर्क लगन के जातकों को सदैव धारण कर रखना चाहिए। यह उनके ओवरऑल भाग्य में, ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट त्रिकोण की तरफ। वह 9 नंबर स्थान कुंडली का भाग्य स्थान में पड़ रही है 12 नंबर राशि मीन राशि के स्वामी दोस्तों गुरु का रत्न पुखराज इन जातकों के लिए भाग्यवर्धक रत्न है, क्योंकि गुरु यहाँ पर भाग्य के स्वामी हैं। तो कर्क लगन के जातकों के लिए पुखराज भी उनका एक शुभ रत्न बनता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं पुखराज सदैव इन जातकों को धारण कर रखना चाहिए। मोती इन जातकों को सदैव धारण करके रखना चाहिए तथा मंगल का रत्न मूंगा इन जातकों को सदैव धारण कर रखना चाहिए। वह इनके लिए परम शुभ और योग कारक रत्न है। अब हम डिसाइड करते हैं जो जातक समर्थ हैं वह अपनी कुंडली में दोस्तों इन सारे रत्नों को धारण कर रख सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, ओवरऑल सारे त्रिकोणेश को बल प्रदान करते हैं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जिन जातकों के पास धन का थोड़ा अभाव है और उनकी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से ठीक नहीं है, तो अपनी कुंडलियों को उठाकर उसमें जांच करें कि इन त्रिकोणेश में से सब डिग्री वाइज सबसे कम डिग्री किसकी है। जिसकी भी डिग्री सबसे कम है आप तुरंत उस रत्न को दोस्तों धारण करें। किसी भी सुनार ज्वेलर्स से उस रत्न को लेकर आएं। रत्न पहनने के भी अलग विधान हैं जो हम आगे बताते रहेंगे। उन रत्नों को दोस्तों प्योरीफाई किया जाता है, गंगा जल में डालकर रखा जाता है, कच्चे दूध में डालकर रखा जाता है, तब वह रत्न एनर्जाइज्ड होते हैं। फिर उसके बाद जिस दिन धारण करते हैं तब पर्टिकुलर ग्रह के मंत्रों के साथ उस रत्न को अभिमंत्रित किया जाता है। तत्पश्चात शिव जी भगवान का स्पर्श कराकर, नारायण का स्पर्श कराकर रत्नों को धारण किया जाता है। रत्नों को धारण करने के बारे में भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर आएंगे। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने बात करी योग कारक रत्न। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं मोती, मूंगा तथा पुखराज इन जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रत्न है। और यही ग्रह, इनके स्वामी ग्रह, मोती के स्वामी जैसे कि हमने पहले बात करी चंद्र, मूंगा के स्वामी मंगल तथा पुखराज के स्वामी गुरु, इनके परम शुभ ग्रह हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि इन जातकों को कौन से रत्न कभी धारण कर कर नहीं रखने चाहिए। तो जैसे कि हम आगे बढ़े, हमने देखा त्रिक स्थान, पहला त्रिक स्थान षष्ठेश। तो यहाँ षष्ठेश भी दोस्तों गुरु बनते हैं। जो भी त्रिकोण का अधिपति होता है, अगर वह त्रिक स्थानों का भी अधिपति हो तो उसको त्रिक स्थानों का वह दोष नहीं लगता। तो गुरु यहाँ षष्ठेश के दोष से मुक्त हैं। हम पुखराज यहाँ जातक को धारण करवा सकते हैं। आगे बढ़े, इस कुंडली में अष्टमेश, इस दोस्तों कुंडली में अष्टमेश 11 नंबर राशि पड़ रही है, जो कि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि इस कुंडली में दोस्तों अष्टमेश हैं। फिर हम आगे बढ़े, अष्टमेश का रत्न कभी धारण कर कर नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देते हैं। हम आगे बढ़े, द्वादशेश हैं बुध, और बुध का रत्न पन्ना भी इन जातकों को कभी जीवन में धारण कर कर नहीं रखना चाहिए दोस्तों। कई ज्योतिषी गलत तरीके से जातकों को रत्न रिकमेंड कर देते हैं, और वह जातक जब उन रत्नों को धारण करता है तो उसको शुभ परिणामों की जगह अशुभ परिणाम भी मिलने लगते हैं। उसका कारण यही होता है कि हम गलती से द्वादशेश, अष्टमेश ऐसे स्थान के स्वामियों के रत्न जातकों को रिकमेंड कर देते हैं, पहनवा देते हैं, जिससे वह उसका नुकसान करने लग जाते हैं। क्योंकि ये रत्न हमारी बॉडी में उन पर्टिकुलर ग्रहों की ऊर्जा को संचालित करते हैं, और जब वह ग्रह हमारे कारक नहीं होते, अशुभ स्थानों के स्वामी होते हैं, तो अशुभ स्थानों का प्रभाव जीवन में बढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो बुध का रत्न पन्ना भी इन जातकों को नहीं पहनना। फिर हम आगे बढ़े, कुंडली का सेकंड स्थान धन स्थान, यहाँ के स्वामी, हालांकि सेकंड स्थान भी कुंडली में मारक होता है, लेकिन सूर्य भी देव श्रेणी के ग्रह हैं, चंद्रमा भी देव श्रेणी के ग्रह हैं, और दोनों आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति अनुसार माणिक हम रिकमेंड करते हैं, तो माणिक के लिए यहाँ पर ना नहीं है। हम आगे बढ़े, कुंडली का अष्टम से अष्टम स्थान, अष्टमात अष्टम, यह स्थान भी बना दोस्तों बुध का स्थान। यहाँ लिख रहा है यह 6 नंबर राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध, इनका रत्न पन्ना अगेन इस कुंडली में दोस्तों हानिकारक है, इसलिए अशुभ स्थानों के स्वामी होने के कारण बुध का रत्न पन्ना यहाँ पर कारक नहीं है। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा सप्तम स्थान में राशि पड़ी हुई है 10 नंबर राशि के स्वामी शनि, और शनि दोस्तों, क्योंकि शनि दोस्तों सप्तम के स्वामी है तो सप्तम स्थान में मारक होता है, तो इस तरीके से शनि यहाँ एक सप्तम के और अष्टम के स्वामी बने। तो इस कर्क लगन की कुंडली में जो सबसे ज्यादा अकारक ग्रह हैं और सबसे ज्यादा आप कह सकते हो मारक ग्रह हैं, वह शनि है। तो शनि के रत्न नीलम से इन जातकों को हमेशा बचकर रखना चाहिए। तो सावधानी के तौर पर कौन से रत्न नहीं पहनने, वह भी आप नोट कर रख सकते हैं। आप कर्क लगन के जातक हैं तो आप सावधानी के तौर पर नोट करके रखें, नीलम और पन्ना आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं पहनना। अगर कोई पंडित जी आपको सजेस्ट करे तो दोस्तों बहुत सोच समझकर ही पहनना। हम तो आपको यही सजेस्ट करते हैं, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलें, ना कि किसी मनगढ़ंत बातों के अनुसार। तो इन पन्ना और नीलम किसी भी परिस्थिति में नहीं पहनना। आपके शुभ ग्रह के रत्न चंद्रमा के रत्न मोती, मंगल का रत्न मूंगा और गुरु के रत्न पुखराज बनते हैं, और यही आपके कारक ग्रह हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ अपने योग कारक ग्रह और उनके रत्नों के बारे में दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हम अपनी चैनल पर सारी बातें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र से करते हैं। हम महर्षि पराशर की पराशर होरा शास्त्र को फॉलो करते हैं, और वही सटीक ज्योतिष या गणना हमें प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। हम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित विषयों की चर्चाएं अपने चैनल पर करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सिंह लगन के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, नमो नारायण।